व्याकरण का पढ़ने वाले हैं वर्ण। वर्ण को पूरा बारीकी से, अभी तक तो आप सीखे होंगे वर्ण किसे कहते हैं, और वर्ण के दो भेद होता है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, इतना ही पढ़े है ना। आज वर्ण के खाल निकाल देना है, मतलब एकदम छोटा से छोटा पॉइंट को आज हमको समझना है ना। और इस तरीका से पढ़ना है कि जीवन में दोबारा हमको पढ़ने की जरूरत ना। वेरी गुड। तो चलिए, सबसे पहले तो हम सब जानते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं, है ना। वर्ण एक ऐसा अक्षर होता है जिसका आप टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं, है ना। यानी कि इसके परिभाषा हम लिखते हैं कि वर्ण हम उसे कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न किया जा सके। वर्ण हम उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न किया जा सके, है ना। तब कौन ऐसा चीज है जिसका आप खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। तो जैसे बात करें अ में सिर्फ अ है तो आप उसका टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, है ना। ई, उ, ए ऐसे शब्द जो होते हैं जो अकेला आता है जिसको आप टुकड़ा नहीं कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं वर्ण, है ना। चलिए देखिए, जैसे कि यहाँ पर हम लिखे हैं वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न किया जा सके। जैसे अ, ई, ख, देखो ख में हलंत लगा हुआ है, अगर ये हलंत नहीं लगा रहेगा तो क्या होगा। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान दे दीजिए आप लोग कि जैसे हम लिखते हैं क, ठीक है ना, तो क जो लिखते हैं तो इसमें दो शब्द मिला होता है, एक होता है आधा क आ अ, है ना। ये दो शब्द मिल करके पूरा क बनाता है, समझ गए ना। तो इस हलंत का मतलब हो जाता है आधा अकेला, इसमें अ का मात्रा हट गया, समझ गए ना। हाँ, तो ये सब होता है वर्ण। अब वर्ण के भेद के बारे में जानेंगे, है ना। वर्ण के कितने भेद होते हैं, दो होते हैं, एक होता है स्वर वर्ण और एक होता है व्यंजन वर्ण। वेरी गुड। तो आज हम लोग स्वर्ण वर्ण को अच्छे से समझेंगे, व्यंजन वर्ण को बाद में समझेंगे। पहले स्वर वर्ण है तो हम पहले क्या करेंगे, स्वर वर्ण को समझेंगे। तो चलिए, स्वर वर्ण की परिभाषा तो आप लोग जानते हैं, स्वर वर्ण किसे कहते हैं। तो स्वर हम उस वर्ण को कहते हैं, अर्थात उस अक्षर को कहते हैं जो बिना किसी की सहायता से बोला जाता है ना। स्वर वर्ण हम वैसे वर्ण को कहते हैं, मतलब वैसे अक्षर को कहते हैं जो बिना किसी की सहायता से बोला जाता है, उसको बोलने में किसी दूसरे अक्षर का कोई मदद नहीं होता है, कोई सहयोग नहीं होता है, उसको हम क्या कहते हैं, स्वर वर्ण, है ना। चलिए, यहाँ पर हम इसका भी परिभाषा लिख दिए हैं। स्वर वर्ण किसे कहते हैं, तो जो वर्ण बिना किसी की सहायता से बोला जाता है उसे हम कहते हैं स्वर वर्ण, है ना। बात समझ गए। अब देखिए, स्वर वर्ण जो है ना, बोला जो जाता है वह कैसे बोला जाता है, तो उसका उच्चारण स्थान कंठ और तालु होता है। कंठ और तालु मतलब ऊपर, है ना। अ, आ, ई, उ, ए बोलते हैं, कंठ से आवाज आता है ना। हाँ, तो इसके उच्चारण में, यानी कि स्वर वर्ण के उच्चारण में हम दो ही चीज का इस्तेमाल करते हैं, कंठ का और तालु का। इसमें जीभ का और होठ का कोई इस्तेमाल नहीं होता है। आप बोल के देखो, कोई भी स्वर वर्ण, है ना, ये सब कोई भी वर्ण आप बोल करके देख लो, इसमें जो है आपका होठ भी नहीं हिलेगा और आपका जीभ भी नहीं हिलेगा, है ना। तो इसके लिए कहा गया है कि स्वर वर्ण बोलने में हमें सिर्फ कंठ और तालु की आवश्यकता होती है ना, जीभ और होठ की नहीं होती है। तो आपसे तो सवाल पूछा जा सकता है ना कि चलो बबुआ बताओ, स्वर वर्ण हम क्या चीज से बोलते हैं। हाँ, मुंह से बोलते हैं। और क्या चीज से बोलते हैं, अरे मुंह से बोलते हैं तो बोलने का स्थान अलग अलग होता है ना। तो हम क्या स्थान से बोलते हैं, तो कंठ से बोलते हैं और तालु की सहायता से हम बोलते हैं। किसको, स्वर वर्ण को, है ना। इसमें होठ और जीभ की कोई सहायता की जरूरत नहीं होती है ना। तो उसको हम कहेंगे स्वर वर्ण। चलिए, अब बात करते हैं स्वर वर्ण का। तो स्वर वर्ण जो है ना, आ ई का जो शब्द है, अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ अंग अ, ये सब जो होता है, आ ई से लेकर के ओ औ तक, री को छाट देना है, अंग अह को छाट देना है, बाकी जो बच गया अ आ ई उ ए ऐ ओ औ, है ना, ये सब स्वर वर्ण है ना। और इसको भी समझने के लिए दो पार्ट में बांट दिया है। कितने पार्ट में बांट दिया, दो पार्ट में बांट दिया। चलो, तो उन दोनों पार्ट को, यानी कि ये भी आप कह सकते हैं कि स्वर वर्ण के दो गो भेद होता है। एक होता है मूल स्वर, है ना, देखो एक होता है मूल स्वर और एक होता है संयुक्त स्वर।
है ना, मूल स्वर वह होता है जो अकेला होता है, और संयुक्त स्वर ऐसा होता है कि दो गो स्वर मिल करके बनता है। मूल स्वर अकेले बन जाता है और संयुक्त स्वर में क्या होता है कि दो गो स्वर मिल के बनता है, तो उसको हम कहते हैं संयुक्त स्वर कहते हैं। बात समझ में आ गया? चलिए ठीक है। तो मूल स्वर हो गया आपका अ, आ, ई, उ, ए और ओ। ठीक है, चलिए अब इसमें हम ए छोड़ दिए हैं और अ छोड़ दिए हैं। क्यों छोड़ दिए? सो देखिए, ए जो बनता है अ और ए के मेल से बनता है, तो ये दो गो स्वर मिल करके एगो बना, इसलिए इसको हम बोले संयुक्त स्वर, है ना। अ और अ जोड़ ओ, अ को और ओ को जोड़ करके क्या बना? औ। तो इसको हम कहेंगे संयुक्त स्वर। बात समझ में आया? जो अकेले बोला गया उसको हम क्या बोले? मूल स्वर, और जो फेंट करके बना उसको हम क्या बोलेंगे? संयुक्त स्वर। वेरी गुड। अब चलिए, अब मूल स्वर को भी दो पार्ट में बांट दिया गया। ये जो मूल स्वर है ना, इसके भी दो गो भेद हैं। देखिए कैसे बात बढ़ रहा है। स्वर वर्ण के दो गो भेद, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। अब मूल स्वर के दो गो भेद, है ना, मूल स्वर के दो गो भेद, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। अब ये हर्ष स्वर क्या होता है और दीर्घ स्वर क्या होता है, सो समझिए। तो अ, ई, उ और री, ये चार गो जो है यह है हर्ष स्वर। अब ये हर्ष स्वर क्यों है? क्योंकि इसको बोलने में कम समय लगता है, इसके लिए इसको हम कहते हैं हर्ष स्वर, है ना। और दीर्घ स्वर क्या होता है? आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ये हो गया आपका दीर्घ स्वर। यह दीर्घ स्वर क्यों हुआ? क्योंकि यह हर्ष स्वर की अपेक्षा दीर्घ स्वर में दुगुना समय लगता है। हम बोलेंगे अ, आ, टाइम लगता है, अ जल्दी बोला जाता है और आ थोड़ा खींचना पड़ता है ना। तो अ से दुगुना समय आ में लगता है, इसलिए इसको हम कहते हैं दीर्घ स्वर। जिसमें कम समय लगे हर्ष स्वर, और जिसमें हर्ष स्वर से ज्यादा समय दुगुना लगता है उसको हम कहते हैं दीर्घ स्वर। बात समझ में आया? स्वर कंप्लीट। चलिए